और एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि भगवान ना तो आपको आपकी उच्च जाति से प्राप्त होते हैं, ना उच्च कुल में जन्म लेने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ना ही वेदाध्ययन से या शास्त्रों की पारंगतता से या बड़े बड़े नियम साधना तप व्रत करने से या बड़े बड़े अनुष्ठान करने से परमात्मा मिलते हैं। हमारे गोविंद तो सिर्फ और सिर्फ आपके दृढ़ विश्वास पर और आपके भाव पर ही प्रसन्न होते हैं, उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये हम नहीं कह रहे, स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को छल कपट द्वेष पाखंड अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या ये प्रिय नहीं है। हमारे परमात्मा को तो जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन निष्कपट होता है, जिसका मन निश्चल होता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। हमारे गोविंद उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसी को प्राप्त हो जाते हैं, उसी पर उनकी कृपा हो जाती है। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज ये सब कपोल कल्पनाएं हैं या मंच पर बैठ कर के आप बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें मार के सिर्फ पैसा कमाते हो, या सच में वास्तव में किसी निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को या निम्न कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कभी परमात्मा की प्राप्ति हुई है? तो भैया कईयों को हुई। किस किस का नाम बताएं? सबरी कौन सी ब्राह्मण थी, या कौन से वो साध्य और साधना जानती थी, कौन से यम नियम संयम उसके पास था, कौन सा योग संयोग वियोग, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो न तप था, न व्रत था, न नियम था, न संयम था, न साधना थी, न उसके पास में शास्त्रों की पारंगतता थी, न वेदों का गूढ़ अध्ययन था, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने जब उसका भाव देखा तो भगवान 4 प्रकार के महात्मा जंगल में रहते थे। जलाहारी महात्मा, फलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा और पवनाहारी महात्मा। उन्हें लगता था कि परमात्मा या हमारे प्रभु श्री राम प्रभु श्री नारायण जब भी आएंगे हमारे यहाँ आएंगे। फलाहारियों को लगता था कि भगवान जब भी जंगल में आएंगे सबसे पहले हमारी कुटिया में आएंगे, क्योंकि हम तो फल खा करके रहते हैं। पयाहारी को लगता था, जो सिर्फ दूध पी करके जीवित रहते थे, कि परमात्मा जब भी आएंगे हमारी कुटिया में आएंगे। जलाहारी को लगता था तुम दोनों मूर्ख हो। फलाहारी और पयाहारी दोनों महात्मा मूर्ख हैं। ये सोचते थे जलाहारी वाले कि जब भी परमात्मा जंगल में आएंगे तो हमारी कुटिया में आएंगे। पवनाहारी कहते थे तुम तीनों मूर्ख हो। फलाहारी वाले भी मूर्ख हैं, पयाहारी वाले भी मूर्ख हैं और जलाहारी वाले भी मूर्ख हैं। हम तो सिर्फ पवन पर जीवित हैं, सिर्फ श्वास लेकर के जीवित हैं, बड़ा ही कठोर तप करते हैं। तो परमात्मा जब भी आएंगे सबसे पहले हमारे पास आएंगे। पर जब प्रभु श्री राम आए और उन्होंने कहा, चारों महात्मा खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, सब प्रसन्न थे। किसी को लग रहा था हमारी कुटिया में कदम रख देंगे, किसी को लग रहा था हमारी कुटिया में आएंगे। पर प्रभु श्री राम ने आकर के कहा कि महात्माओं, माता सबरी की कुटिया कहाँ है? तब सबके नेत्र सजल हो गए। आज मान गए कि परमात्मा ना तो तप के भूखे हैं, ना जप के भूखे हैं, ना अनुष्ठान के भूखे हैं, ना व्रत के भूखे हैं, ना संयम नियम के भूखे हैं। परमात्मा यदि किसी वस्तु के भूखे हैं तो वो है उनके प्रति दृढ़ भाव की आवश्यकता होती है। तभी तो परमात्मा ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। तो किसी ने पूछा कि महाराज और किसको मिले? तो भैया सूरदास को मिले, रैदास को मिले, कबीर बाबा को मिले, रसखान जी को मिले, मीराबाई जी को मिले। विदुर के यहाँ भगवान ने बथुआ का साग खाया, केले के छिलके खाए, 56 भोग त्याग दिया दुर्योधन का। तो परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, दृढ़ता के भूखे हैं। उनके प्रति अगर आपका प्रगाढ़ संबंध हृदय से परमात्मा से हो जाए, परमात्मा रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और एक और पावन चरित्र हमें याद आ रहा, श्री सदन कसाई जी का। सदन निम्न कुल में इनका जन्म हुआ था, निम्न जाति में इनका जो है जन्म हुआ था, और निम्न कुल में ये नीच कर्म करने वालों के मध्य में ये पले बड़े। लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति इनकी दृढ़ता, इनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ थी, संबंध और भगवान के प्रति भाव इतना दृढ़ था कि परमात्मा इनके निम्न कर्म से भी परमात्मा को कोई मतलब नहीं रहा, और ना ही इनकी जाति या कर्म उन्होंने देखा। सदन कसाई थे और कसाई कुल में उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक है कि मांस विक्रय करते थे, मांस को काट करके बेचा करते थे। लेकिन भगवान के प्रति इनका भरोसा, इनकी दृढ़ता, इनकी आस्था इतनी परपक्व थी कि जब ये बैठ करके दुकान में बैठकर
जब तराजू के पलड़े, एक पलड़े पर बांट रखते, एक पर मांस रखते, और जब मांस का स्पर्श करते और सच्चे हृदय से जब परमात्मा को पुकारते थे, हे माधव, हे गोविंद, हे मुरारी। तो हमने सुना है एक संत कहते थे कि सदन की प्रार्थना में सदन के होंठ तो नहीं हिलते थे, लेकिन उसके अंतर मन की, अंतर आत्मा की पुकार इतनी ऊंची थी कि अगर उस वक्त हमारे गोविंद भोजन भी कर रहे हों तो भोजन को भूल करके, छोड़ करके वो सदन का चिंतन करने लग जाते थे। सदन कसाई की भक्ति में वो दृढ़ता थी। एक दिन क्या हुआ कि सदन कसाई एक रास्ते से जा रहे थे, तो अपने भक्त सदन के हाथों का स्पर्श पाने के लिए भगवान शिलाखंड रूपी सालग्राम बन करके प्रकट हो गए। वो हाथ जो निरंतर रक्त से रंजित रहते थे, वो हाथ जो अहिर्निश दुर्गंध से युक्त रहते थे, वो हाथ जो सदैव मांस से सने रहते थे, उन हाथों का स्पर्श पाने के लिए, उन दुर्गंध युक्त हाथों का स्पर्श पाने के लिए आज हमारा गोविंद शिलाखंड रूपी सालग्राम बन करके प्रकट हो गया। सदन वहां से निकले और उनकी नजर सालग्राम भगवान पर पड़ी। तो सदन को तो ज्ञान नहीं था, उन्हें तो पता नहीं था कि ये भगवान है। उन्हें लगा कोई चमकीला सा काला सा पत्थर है, चिकना पत्थर है। सो उस पत्थर पर लुभायमान इनका मन हो गया और पत्थर को इन्होंने सालग्राम भगवान को पत्थर समझ करके उठा लिया और हाथ में लेते ही सोचा, वाह कितना अच्छा पत्थर है, हम इसको ले जा करके अपनी दुकान पर रख करके इसका बांट बनाएंगे, उससे मांस तौल करके बेचेंगे। बहुत अच्छा चिकना पत्थर है। परमात्मा को पत्थर समझ करके सालग्राम भगवान को दुकान पर ले गए और जैसे ही बांट को तौलने के लिए, बांट का वजन नापने के लिए जब उन्होंने तराजू पर रखा, तो हमारे गोविंद ने लीला कर दी। जिस बांट के साथ ही वजन को नापने के लिए तराजू के पलड़े पर एक पर बांट रखवें, एक पर सालग्राम भगवान को रखवें, और जैसे ही तराजू को उठावें तो जिस बांट के साथ में ये रखवें, उसी के वजन के समतुल्य परमात्मा हो जाएं, भगवान हो जाएं। इसलिए हो जाएं कि ताकि ये दूसरा बांट ना स्पर्श करे, हमें ही बार बार स्पर्श करे। वाह, धन्य है वो सदन कसाई जिसके दुर्गंध युक्त हाथों का स्पर्श पाने के लिए भी हमारे गोविंद लालायत हैं। काफी समय पश्चात एक पंडित जी वहां से, कर्मकांडी पंडित जी निकले और उनकी नजर सालग्राम भगवान पर, सदन कसाई की दुकान पर पड़ी। और जैसे ही पड़ी तो उनकी नजर सालग्राम भगवान पर गई। फटकार लगा दी सदन को, डांट लगा दी, डांटने लगे, दुत्कारने लगे, ए मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे इतना भी भान नहीं है, परमात्मा है, भगवान है, सालग्राम है, तो इनको यहाँ पर इतनी गंदी जगह पर, अपवित्र जगह पर रखता है, मांस तौलता है भगवान से, नरक में जाएगा, कई कल्प तक नरक में रहेगा। खूब डांटा पंडित जी ने। सदन कसाई चरणों में लौट गए। हमें तो पता नहीं था, हमें अगर ज्ञान होता या हमें पता होता तो हम बांट थोड़ी बनाते भगवान को और इतनी अपवित्र जगह पर थोड़ी रखते। हम तो अनभिज्ञ हैं महात्मन, हे पंडित जी हमें क्षमा कर दो। पंडित जी ने खूब डांटा, फटकारा, दुत्कारा, सालग्राम भगवान को लिया, हृदय से लगाया, मस्तक से लगाया, अपने घर ले गए। जाकर के बढ़िया जल से स्नान करवाए, दुग्ध से स्नान करवाया, दधी से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया, मधु शर्करा बढ़िया विधिवत भगवान का पंचोपचार पूजन किया, अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र बाता, बड़े बड़े मंत्र बोले और मंत्र बोल करके चांदी के सिंहासन पर विराजमान करके, चंदन लगा करके, बढ़िया पुष्प अर्पित करके, बढ़िया नैवेद्य जो है समर्पित करके, भगवान को प्रसाद लगा करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगे, हे सरकार क्षमा कर देना उस कसाई को, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं था, अज्ञानता की वशीभूत होकर के उसने आपको अपवित्र जगह पर रखा, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो इतना ज्ञान ही नहीं है। और हमें भी क्षमा कर देना कि हम बहुत पहले नहीं पहुंच पाए और पहले हम आपको सही जगह पर नहीं ला पाए, हमें भी क्षमा करना, उसको भी क्षमा करना। बढ़िया स्तुति करके पंडित जी लेट गए, सो गए। और जैसे ही सोई रात्रि में हमारा गोविंद पंडित जी के स्वप्न में आए और आकर के गोविंद ने कहा, पंडित जी आज मैं बहुत तुमसे दुखी हूं। क्रोध में भर करके भगवान बोले, मैं बहुत दुखी हूं तुमसे, तुमने हमारी आत्मा को बहुत दुखी किया है, तुमने हमें बहुत ही दुख दिया है, कष्ट दिया है। पंडित जी चौंक गए, क्यों? बोले तुमने हमें एक भक्त से अलग किया है। कौन से भक्त से? बोले सदन कसाई से। बोले सरकार हमने तो आपके साथ इतना अच्छा किया, आप अपवित्र जगह पर थे, वो अपने गंदे हाथों से आपका स्पर्श करता था, वो हाथ जो रक्त और मांस से सने रहते हैं, दुर्गंध से युक्त रहते हैं, उन हाथों से आपको स्पर्श करता था, आपको अपवित्र करता था। हम तो आपको अच्छी जगह पर लाए, पवित्र जगह पर रखा, बढ़िया पंचोपचार पूजा की, स्नान करवाए, प्रसाद निवेदित किया, फिर भी आप कह रहे कि हमने आपके साथ गलत किया, हमने आपको कष्ट दिया। भगवान बोले भले ही उसके हाथ निरंतर मांस से युक्त रहते हैं, रक्त रंजित रहते हैं, दुर्गंध युक्त रहते हैं, लेकिन पंडित जी जो भाव सदन के हृदय में हमारे प्रति है वो आपके या किसी संत के हृदय में हमने कभी नहीं देखा।
जो दृढ़ता उसके हृदय में हमारे प्रति है, जो आस्था हमारे प्रति है, वो आपके हृदय में नहीं है। इसलिए प्रातः काल होते ही सदन के पास हमें छोड़ आना, वरना तुम्हारा पुत्र धन इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। पंडित जी जब प्रातः काल उठे, उनकी नींद टूटी, सबसे पहले स्नान करके उन्होंने सालग्राम भगवान को उठाया और सदन को देने के लिए चले गए। और जब सदन कसाई को उन्होंने भगवान को सौंपा, सदन चौंक गया। उसने पूछा कि कल तो आप ले गए थे, बड़ा ही डांट डपट करके भगवान को ले गए और हमें बहुत गालियां दी, अब दोबारा लेकर के क्यों आ गए? क्या ये परमात्मा नहीं है, पत्थर है? तब पंडित जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने सारी वार्ता जो भी उन्हें स्वप्न में भगवान से, जो भगवान ने उन्हें आदेश दिया, जो स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा, सारा बाकिया जब सदन को सुनाया तो सदन के नेत्र सजल हो गए, डूब गया सदन। और उसी दिन उसने अपने अपवित्र कार्य में लात मारी कि जिस कार्य को करने से हमारे परमात्मा का अपमान होता है या हमारे धर्मों के खिलाफ है या परमात्मा के खिलाफ है, उस कार्य को हम नहीं करेंगे। और अगर परमात्मा को इतना ही मैं प्रिय हूं या हमारी भक्ति, हम तो भक्त हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर परमात्मा को इतनी सी भी पुकार हमारी अच्छी लगती है तो आज से हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। और सदन कसाई जगन्नाथ की यात्रा पर निकल गए। तो ये कथा सुना करके हम आपको बताना ये चाह रहे कि परमात्मा को ना तो आपके उच्च कर्म की आवश्यकता है, ना ही आपके उच्च कुल या उच्च जाति की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। परमात्मा अगर रीझता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव से ही रीझता है। आपकी आस्था, आपकी दृढ़ता से ही परमात्मा प्रसन्न होता है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम पर भगवान की कृपा हो, अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें सहज रूप में मिले, अगर तुम चाहते हो कि दोबारा तुम्हें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस आवागमन के कुचक्र में ना पड़ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि दोबारा तुम्हें संसार सागर दुखालय में ना आना पड़े और परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने भाव को प्रबल कर लेना, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें सहज रूप में हो जाएगी।